चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार बताएंगे भाई जो भी लाइव में है, साउंड सब क्लियर है बउआ? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी, एक बार जल्दी जल्दी कमेंट कर दो तो तुम लोग जो भी लाइव में हो एक बार बता दो कि सब चीज़ सही है। साउंड कम कर दो इसका, कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, चलो, प्रणाम प्रणाम बच्चा। अरे एक बार तुम लोग जो भी एप्लीकेशन से देख रहे हो एक बार बता दो सब चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लास को शुरुआत करें हम लोग। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो भाई बता देना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे बारे में जानते होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे। आज से हम लोग लीट की शुरुआत कर रहे हैं, लीट की मैथमेटिक्स की। लीट के बारे में तो पता ही है, लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, जो कि डिप्लोमा करने के बाद आपको बीटेक में दाखिला दिलाएगा। इसकी एक प्रवेश परीक्षा होती है, बिहार कॉम्बाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से आप लोग देखे होंगे, BCECLE करके होता है, लेटरल एंट्री का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सब बच्चे हालांकि वाकिफ होंगे, सबको पता होगा, है ना? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि जो लीट है इसके बारे में थोड़ा बहुत हम बताते हैं, ठीक है? क्योंकि आज शुरुआत है। लीट का एग्जाम जो है वो कब होगा, क्या पढ़ना है, क्या इतना लंबा जो सिलेबस है, तुम लोग तो देखे होगे, सिलेबस देखे हो कि नहीं देखे हो? एक बार बताओ जो बच्चे एप्लीकेशन से भाई देखिए। सर फिर से मैथ का क्लास चल रहा है? नहीं नहीं बच्चा, ये लेटरल एंट्री का है। आप लोग जो फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चे नहीं देखेंगे इसको, अभी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? आप आप क्या कीजिए ना, क्या आप अपना पढ़ाई जारी रखिए उधर, हाँ ठीक है। ये इंजीनियरिंग, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज इनको मिलेगा गवर्नमेंट का डिप्लोमा के बाद, उनके लिए ये बैच है, उनके लिए क्लासेस चल रही है, ठीक है? तो सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चे इसमें ना ही इन्वॉल्व हो तो बढ़िया है, अभी आप समय है आपको इस कोर्स को देखने के लिए, आप पहले अच्छे से सेमेस्टर दे लें। देखिए, सबसे पहले लीट 2026, ये सर एग्ज़ाम कब होगा, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, और कैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है? इतना सिलेबस देख करके तुम लोग को घबराना नहीं है। पहली चीज़, एकदम धैर्य बना के रखिए, समय सही है, ठीक है? एक होता है ना कि बहुत पहले स्टार्ट भी नहीं हुआ, बहुत लेट भी स्टार्ट नहीं हुआ, एक राइट टाइम पे स्टार्ट किए हैं बच्चा, ठीक है? हमको भी पता है क्योंकि पहले भी मैं पढ़ाया हूँ, और क्या पढ़ाना है वो भी बढ़िया से पता है, क्या आएगा ये भी बढ़िया से पता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप लोग बस पेशेंस बना के देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। पहला चीज तो ये कि आपका एग्जाम जो होगा वो मई से जून में हो जाएगा, जो गर्मी का छुट्टी के वगैरह जो होती है उस टाइम में, आपके सेमेस्टर एग्जाम के जस्ट बाद। फॉर्म फिलअप का डेट वगैरह आ ही जाएगा अप्रैल तक, मार्च या अप्रैल तक। और एग्जाम जो होगी वो उसमें 3 सब्जेक्ट से पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला चीज तो मैथ रहेगा, मैथ होगा ही होगा, कंपलसरी है भाई। उसके बाद मैकेनिक्स होगा, जो कि आपको प्रैक्टिस सर पढ़ाते हुए दिख रहे हैं। फिर आपको एक इंग्लिश होगा, क्या होगा? इंग्लिश होगा, ठीक है? लेकिन इंग्लिश जो सब के क्वेश्चन होंगे वो 50-50 गो क्वेश्चन सब में रहेगा। मैथ के भी 50 गो क्वेश्चन, इंग्लिश के भी 50 गो क्वेश्चन, मैकेनिक्स के भी 50 गो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है बउआ? ध्यान से सुनना और समझना। और इंग्लिश में आपको 9 क्वेश्चन करना जरूरी है। ये हम आपको बता रहे हैं कि आप एग्जाम किस तरीके से क्वालिफाई करेंगे और कैसे आपको बढ़िया रैंक आएगा। ध्यान से सुनना, तब अच्छे तरीके से होगा। 9 क्वेश्चन आपको करना है, कंपलसरी है। 9 क्वेश्चन अगर आपका सही हुआ तब आपके मैकेनिक्स और मैथ के कॉपी चेक होगा। अदरवाइज 9 क्वेश्चन आपका सही नहीं हुआ तो भैया फिर चेक ही नहीं करेगा वो। मतलब इंग्लिश को क्वालिफाई करना जरूरी है, मतलब इंग्लिश कंपलसरी है भाई कि आपको करना है। देखो, अब रहा सर कि जो मैकेनिक्स है हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़े थे, क्या वही मैकेनिक्स वही सब होगा? नहीं, थोड़ा सा मैकेनिक्स का लेवल ऊपर रहता है, मैथ का भी लेवल थोड़ा ऊपर रहता है। सर थोड़ा शब्द इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि तुमको खूब ज्यादा ऊपर पढ़ना है। मैकेनिक्स में आप फ्रिक्शन पढ़े थे, ठीक है? यहां से थोड़ा सा उसका न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। टेंशन वहां पर थोड़ा बहुत देखे होंगे, टेंशन फोर्स के बारे में बता रहे हैं, यहां पर ज्यादा। मैं अब मैथ के बारे में कह रहे हैं। मैथ में आपको क्या, जैसे कि डेरिवेटिव वहां पढ़े थे, डिफरेंशिएशन याद होगा, बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे, खैर कोई बात नहीं। देखिए, मैथ में थोड़ा लेवल ऊपर रहता है,
थोड़ा लेवल ऊपर रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि बीटेक और एमटेक लेवल का मैथ नहीं पूछ देता है आपको, ठीक है, पूछता है डिप्लोमा से अपर लेवल का मैथ। अगर कोई बच्चा आईआईटी जेई वगैरह का तैयारी अच्छे तरीके से किया होगा ना, उसको जैसे होता है 12th करके बहुत लोग डिप्लोमा करता है, तो उसके लिए आसान हो जाती चीजें। खैर कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे, आसान हो जाएगा मैथ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना तुम लोग को। अब बात रहा सर कि 50 क्वेश्चन, 50-50 150 क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन का वेटेज जो रहता है 4 मार्क्स का होता है। अगर आप सही कीजिएगा तो 4 नंबर आएगा, यानी कि 600 नंबर के एग्जाम होंगी आपकी, ठीक है बुआ। 100 नंबर और 200 नंबर के बीच वाले को बढ़िया रैंक मिल जाता है, और निगेटिव मार्किंग भी होता है। अगर आप एक गलत क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपका -1 मार्क्स कट भी जाएगा, -1 मार्क कट जाएगा, एकदम ध्यानपूर्वक सुनना। तो अगर आपका एक रैंक से लेकर के 1000 के बीच में रैंक रहता है, जैसे आप डिप्लोमा दिए होगे तो वहां पर रैंक होगा ना जी, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, तो कॉलेज मिला था, यहां भी आपको अगर 1 से 1000 के बीच में रैंक रहेगा ना बउआ, तो आपको एक बेटर कॉलेज मिल जाएगा, जैसे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, ठीक है। बाकी नवादा ववादा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, चंडी है, सहरसा है, ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये सभी मिलता है, लेकिन वहां ब्रांच आपको स्पेसिफाइड डिजायर ब्रांच नहीं मिलेगा। डिजायर ब्रांच का मतलब आपकी इच्छा मनचाहा ब्रांच नहीं मिलेगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब सर ये 1 से 1000 के बीच में रैंक कैसे आएगा? जैसा तो हम कोई ऐसा जादू मंत्र तो नहीं पढ़ेंगे कि तुम्हारा रैंक आ जाएगा, हम पढ़ा भी नहीं देंगे ऐसा कि जादू मंत्र। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान सुनना, पहला चीज ये कि कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना। जैसे होता है ना कि सेमेस्टर को भी देखना, सर इसको भी करना है, कैसे होगा? देखो बुआ, ये लीट की तैयारी जो है अगर आप ड्रॉप लेकर के करते हो तो बहुत बड़ा बुड़बक वाली बात है, ये बेवकूफी बात है। सर क्यों? जो बच्चे परसुएंगे, क्योंकि देखो ये चलते फिरते रास्ते में अगर हमको ये भी दिख रहा है, और सिलेबस कुछ ज्यादा है नहीं, मैथ है, मैकेनिक्स है, इंग्लिश है। सर आप टीचर हैं इसलिए बोल रहे हैं ज्यादा नहीं है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। आपको हम इतना जरूर पढ़ा देंगे, देखो सिलेबस है बहुत बड़ा, अभी सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, कि आपका एक अच्छा रैंक आ जाएगा। मतलब अच्छा रैंक आ सकता है, बस बशर्ते 2 काम कीजिएगा। कंसिस्टेंसी के साथ लीट के लिए 2 घंटा डेली देना है बस। जब एग्जाम आपका आ जाए तो 1 महीना हम वहां पर ब्रेक कर देंगे क्लास वगैरह का, 1 महीना, ठीक है, ताकि आप अच्छे से 6 सेमेस्टर का एग्जाम और पेपर दे सको। आपको एकदम स्पेसिफिक टाइम मिलेगा करने के लिए। अभी से आपको क्या करना, बस 2 घंटा आपको समय देना है लीट को लेकर के। हाँ डेली देना है, लेकिन क्योंकि अभी वैसा कुछ बड़ा पर्व नहीं आ रहा टिल होली तक। 1 महीना में हम इतना जरूर आपको मैथ पढ़ा देंगे कि आप लगने लगेगा कि हाँ सर क्वेश्चन बन जाएगा, लगने लगेगा। जब हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिखवाएंगे, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, क्योंकि क्वेश्चन बेस्ड तो आने नहीं देता है, क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं निकलने देता है एग्जाम में, ठीक है, ये सब बात भी एकदम ध्यान में रखिएगा। तो जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चन बैंक से भी ले लेंगे, कुछ हमारे पास कलेक्ट किया हुआ पेपर भी है, मतलब वही मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो भाई उस सबसे भी क्वेश्चन लेकर के आपको हम करवाएंगे। दूसरा चीज कि हम एक आसान तरीका भी आपको बताएंगे, जैसे कि होता है ना कि ये है इंट्रेंस एग्जाम, ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि भाई एकदम थ्योरी पेपर लिख करके आना, ये करना वो करना है, एकदम ये इंट्रेंस एग्जाम जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, उसको आपको टिक करके आना है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये स्ट्रेटजी मेरा रहेगा, बशर्ते आपको करना क्या है, 2 घंटा डेली लीट के लिए देना है। 24 घंटा में 2 घंटा दे ही सकते बुआ, जब तुम 6 घंटा मोबाइल में दे सकते हो, 2 घंटा पढ़ाई में नहीं दे सकते। बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, सस्ते से इंजीनियरिंग कर लोगे। और हमेशा एक चीज बताते हैं, हायर डिग्री का वैल्यू इंडिया में है। तो जो बच्चा ये सोच रहा है कि डिप्लोमा करके जॉब का तैयारी करेंगे, एसएससी रगड़ लेंगे, हम अपना एक तजुर्बा बताते बच्चा 2022-23 में जो बच्चा ये बात बोलता था ना, आज वो लीट की तैयारी करने में जुटे हुए हैं कि सर कहीं से हमको इंजीनियरिंग करना मिल जाए। हायर डिग्री बहुत जरूरी होता है। अभी भले लग रहा होगा कि सर क्या आगे पढ़ के करेंगे, बहुत पढ़ लिए हैं, ऐसा लग रहा है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, हायर डिग्री इंजीनियरिंग मतलब होता है, हायर डिग्री करना बहुत जरूरी होता है, लाइक इंजीनियरिंग, एमटेक, उसके आगे भी पढ़ो। क्योंकि देखो पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता, ये सबको पता है, लेकिन एक होता है कि भाई अगर आप 2 साल 3 साल गैप कर दिए फिर आप इंजीनियरिंग करने जाओ, कितना बेवकूफी वाली बात है। अरे हम तुमसे कहां कुछ मांग रहे हैं, ड्यूरिंग द सेमेस्टर आप 2-2 घंटा दे दो, निकल गया, बढ़िया वाली बात है, कर लेना। और तैयारी एसएससी वगैरह की भी तैयारी साथ साथ, अगर तुम कॉलेज गए तो वहां भी 2-2.5 घंटा 3 घंटा करके कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट इसे करते हैं। तो ये एक बहाना होता है कि क्या करेंगे लीट करके, सेमेस्टर पर तो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ये है वो है,
ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। चलिए, तो भाई ये सब बातें आपको समझ में मोटा मोटी आ गया। हाँ, एग्जाम का टाइमिंग क्या है सर? एग्जाम जो होगा 2 घंटे 15 मिनट का होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है भाई, आप देख लीजिएगा। 2 घंटा 15 मिनट की एग्जामें होगी, ठीक है। आपको लगभग 135 मिनट मिलेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन की संख्या 150 होगा, तो समय का अभाव तो है भाई, तो कुछ तो अपना तरीका देना पड़ेगा। मतलब तरीका मतलब क्या, एक जैसे आप डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं तो शॉर्ट तरीका कुछ ना कुछ उसका डेवलप करना होगा। तो बहुत सारे ऐसे शॉर्ट तरीका भी हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा क्लास में, ठीक है। समझ गया ना? तो जो बच्चे अभी तक तो एडमिशन बहुत सारे बच्चे ले लिए हैं भाई, जो हमारे यहाँ पढ़ रहे थे पहले से 6 सेमेस्टर में, तो जो नहीं लिया है उसके लिए भी है कि भैया अब आप शुरू हो जाइए, अब पढ़ाई अपना शुरू कर दीजिए। अगर आप बीटेक करने की इच्छा रखते हो तो, हायर डिग्री करने। और इच्छा, मेरा एक परामर्श भी ये रहेगा कि आप जो है तैयारी कीजिए और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला भी लीजिए। कारण ये है कि हायर डिग्री की इंडिया में डिमांड है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। बाकी तैयारी करना रहा एसएससी वगैरह का, उस साथ साथ कीजिएगा ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग। गवर्नमेंट से जब इंजीनियरिंग हो जाएगा, महंगाई का दौर है, बढ़िया है, सस्ते में निपट जाओगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो हम लोग भाई सर क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर ले। देखो पढ़ना इसमें बहुत कम है सर, बार बार बहुत कम है, बहुत कम है क्यों बोल रहे हैं? बहुतों टीचर से सुने हैं कि पढ़ना बहुत ज्यादा है। देखो ये तुम्हारा सिलेबस रहा, दिख रहा है, विजिबिलिटी है, खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है तो हम बता देंगे, ठीक है। देखिएगा, समझिएगा कि आपको इसमें ये मैथ की सिलेबस है, हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। अच्छा कॉलेज कौन कौन सा है सर, सब बताएंगे। क्लास जब कंटिन्यू होगा ना बच्चा, एक एक आइडिया देते रहेंगे कि जब काउंसलिंग करना है तो कहाँ और किस कॉलेज की प्रायोरिटी आप ज्यादा दीजिएगा, सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चा। अभी पहला प्रायोरिटी ये है कि हम लोग पहले पढ़ लें, पहले सिलेबस डिस्कस कर ले कि क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए पहला यूनिट 1 में सॉलिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। सर नाम भी पहली बार सुन रहे हैं, अरे सॉलिड नहीं समझते हो? सॉलिड ज्योमेट्री पढ़े होगे तुम 10वां वगैरह, मगर सीबीएसई से पढ़े हो तो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड का मतलब होता है जिसका शेप ना बदले, कभी फिक्स्ड शेप हो, जैसे क्यूब, क्यूबाइड, कोन, घन, घनाभ, शंकु, ये सब पढ़े हो ना, पढ़े भी किए होगे। तो लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं पढ़ना है, यहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में देखने हैं, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, सिलिंड्रिकल इलिप्ट, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब पढ़ना है कि एक कोनिक सेक्शन को जब कट करेंगे तो क्या होगा। तो मतलब मोटा मोटी ये समझो कि सर सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ना, मतलब बीसीसी वालों ने ये सिलेबस निकाल के दिया कि भैया हम इसी के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। लेकिन इतना मतलब क्या कह सकते हैं उसको, कुछ भी चीजें डाल दिया, ठीक है। तो खैर कुछ भी चीज तो नहीं कह सकते, जो सिलेबस में उसको तो पढ़ना ही है। दूसरा है डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो 3 पोर्शन जो है ना बउआ, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन हम बता देते हैं, हम लिख करके भी बता देंगे और अभी समझाएंगे कि हम लोग पहले किस किस चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे। ये 3 चीज जो है, 3 यूनिट, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 ऐसे यूनिट हैं जहां से कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अलजेब्रा भी है एक, अलजेब्रा भी क्वेश्चन है, और ये तीनों कैलकुलस के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये बउआ आता है कैलकुलस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? कैलकुलस के अंतर्गत। समझ में आया? कैलकुलस के अंतर्गत आता है, गणना वाली चीजें हैं। आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह, ठीक है इजी, बिल्कुल इजी, सही बात करें। जहां कैलकुलस की बात आए वहां नीलेश सर ना हो तो बेकार है, सही बात करें। पता है क्यों? हम कैलकुलस में कुछ कुछ चीजें, अभी सेकंड सेमेस्टर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं अपना तरीका बताते हैं उसको, एनएस कॉन्सेप्ट जिसको की कहते हैं, ठीक है, नीलेश सर कॉन्सेप्ट। तो यहां पर भी जैसे कि आपको एल हॉस्पिटल रूल देखने को मिलेगा, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमा मिनिमा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो ये है आपका सिलेबस भाई। इंटीग्रेशन में आप देखना अपर एंड लोअर सम बताना है रायमंड्स का, कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ना, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, इंटीग्रल डिपेंडेंट पैरामीटर, ये सब कुछ कुछ चीजें आप नया भी देख रहे होगे, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी आपका कैलकुलस का ही पार्ट है। ऑर्डर डिग्री वगैरह आप पढ़े होंगे पहले सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में सॉरी, ठीक है। सर क्लास थोड़ा पहले लीजिए, क्लास भी है, कॉलेज भी है 10 AM से, ठीक है। बंटी, बंटी का कहना है कि क्लास थोड़े पहले लीजिए। देखो बंटी ऐसा करो ना कि
क्लास रिकॉर्डेड में देख लेना, और जो डाउट होगा हम नंबर दे देंगे। जैसे लगता है कि लाइव में देखेंगे सर तो चीज़ें क्लियर हो जाए, रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा अगर आपको कॉलेज जाना रहता है तो। ठीक है, ऐसे कोशिश हमारी रहेगी क्लास की टाइमिंग 8 बजे से कर दे, जैसे 8:30 से 8 बजे से कर दे। हम इसको धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी आते जाएगा ना, क्लास का टाइमिंग और थोड़ा सा पहले कर देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तक आप समझ गए, कैलकुलस था। नेक्स्ट वन इज द वेक्टर कैलकुलस। सर ये भी कैलकुलस है? हाँ बिल्कुल, वेक्टर आप पढ़े होंगे। वेक्टर सदिश और अदिश, वो उससे ऊपर उठना है। अब सदिश और अदिश से ऊपर उठना है भाई। इसमें वेक्टर थ्योरम आपको पढ़ना होगा, थ्योरम ऑफ ग्रीन, थ्योरम ऑफ स्टोक, थ्योरम ऑफ गॉसेस, ये सब चीजें पढ़नी होगी। थोड़ा लगेगा कि सर ये तो फिजिक्स का चीजें दे दिया, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि भाई मैथ का सिलेबस देख करके बहुतों का जो है ना हालत खराब रहता है। नेक्स्ट वन इज द मैट्रिक्स, मैट्रिसेस। अरे भैया सबसे आसान यही है, और आदमी इसी को पकड़ के यूट्यूब पे आकर के दे ले रहता है कि भाई हम ये पढ़ा दिए तो हम वो पढ़ा दिए। सबसे आसान चीज यही मैट्रिसेस। फूरियर सीरीज फिर है, नेक्स्ट वन इज द फूरियर सीरीज, बहुत आसान टॉपिक। तो ये 6 यूनिट कहो या 6 टॉपिक कहो, जो कहना कहो, इन्होंने बीसीईसी वालों ने बोला कि भैया हम इतने से पढ़ाएंगे, इतने से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको इतना पढ़ के आना है। ठीक है, देखो सही से अगर हम पढ़ा दे तो 1 से 1.5 महीना में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ बिलीव मी, विश्वास कीजिए, क्लासेस तो रेगुलरली कर देंगे हम, क्लासेस आपकी रेगुलरली होगी। हाँ अगर अल्टरनेट में रहा, अभी फिलहाल अल्टरनेट में रहेगा, लेकिन बाद में हम रेगुलरली कर देंगे इसको 1 या 2 फरवरी से। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि क्या पढ़ना है भाई। और आपको एक काम और करना है, थोड़ा सा सिंसियर वे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, सिंसियर वे का मतलब जैसे होता है ना कि एक अरे यार है ना, एडमिशन ले लिए कर लेंगे, एडमिशन ले लिए छोड़ो, हो ना होगा ना, एग्जाम के टाइम में आ करके देख लेंगे ना लेक्चर, ऐसे करोगे ना बउआ तो एक बात हम बताएं फिर नहीं हो पाएगा। जैसे एक बच्चा होता है ना कि 2 तरह का स्टूडेंट होता है, एक होता है खूब सिंसियर है, और एक होता है कि यार ठीक है अभी ले लिए बैचना, एग्जाम जब आएगा तो 1 महीना पहले से पढ़ लेंगे, नहीं होगा उसका। मैंने आपको पहला शब्द क्या बताया, पहला बात बताया कि आपको 2 घंटा डेली देना है लीड पे, अभी से जब तक आपका सेमेस्टर का एग्जाम नहीं आता 1 महीना पहले आपको छोड़ना है। तो आप जब 2 घंटा देंगे तो उसके लिए तो भाई एक सेपरेट कॉपी बना लीजिएगा, मैथ का, मैकेनिक्स का, इंग्लिश का सेपरेट कॉपी बना लीजिएगा, और वो कॉपी लगभग 250 पेज का खरीद लीजिएगा, मोर देन एनफ रहेगा 250 पेज का, 250 पेज की मैथ कॉपी ले लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो 2 चीज होगा, जब आप बीटेक करने जाओगे ना, बीटेक में जब दाखिला हो जाएगा ना आपका बउआ, तो आप वहां जाओगे ना तो लगेगा कि नीलेश सर का पढ़ाया हुआ मैथ काम आ रहा है। सही कह रहे हैं एकदम, वहां भी बीटेक वाले में भी ये सब चीजों का यूज होगा। ठीक है, तो आप कॉपियां जरूर बनाइएगा। ठीक है बउआ, चलो तो भाई अब बात तो हम लोग कर लिए इतना सब कुछ, हम लोग पढ़ने की बातें कर लेते हैं। तो देखिए मेरा जो है तरीका और मेरा जो एक सेनेरियो है, परिदृश्य है जिसको कह सकते हो, वो मेरा ये सेनेरियो है कि हम पहले क्या किए ना कि कोई यूनिट नहीं स्टार्ट करते अभी, तो सर क्या करेंगे फिर। पहले हम लोग सोचे कि मैथ का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाएं जिसका कि यूज पूरे मैथमेटिक्स में आएगा। आपको क्या चीज आएगा, पूरे मैथमेटिक्स में यूज आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक्स किससे शुरुआत करते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो कैलकुलस का माई बाप है। सही कह रहे हैं, जैसे कैलकुलस में, कैलकुलस का कितना यूनिट पढ़ा अभी दिखाएं आपको, कैलकुलस का मैंने आपको 3 यूनिट बताया, बताया ना जी, इंटीग्रल, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, सब जगह ट्रिगो आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, 1 या 2 क्लास में ट्रिगोनोमेट्री को कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब जो छोटा छोटा चीजें हैं, डिग्री, रेडियन, फॉर्मूला कुछ इंपॉर्टेंट, 10⁻² माइनस थीटा क्या होगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। एकदम बोले ना कि एक अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत पहले भी जब हम आज से 2 साल 3 साल पहले जब हम लीड का निरंतर बैच पढ़ाते थे, बीच में 1 साल थोड़ा सा गैप हुआ था लीड के लिए, क्योंकि हम लोग उस समय दूसरे चीज़ों पे ध्यान दिए थे, सेमेस्टर वाले के चीज़ों पे थे, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर पे। तो अब क्या है, लीड की निरंतर बैच यहाँ पर आती रहेगी हर साल। तो भाई पहले जो हम पढ़ाते थे जिस तरीके से, मतलब क्या सिनेरियो रहता था, उसी सिनेरियो पे अभी भी कायम है। क्योंकि उस सिनेरियो से हमको सफलता मिलते दिखा। हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, मोतिहारी में है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मोतिहारी, दरभंगा में, समस्तीपुर में कुछ बच्चे हैं, भागलपुर में कुछ स्टूडेंट हैं अभी भी प्रेजेंट है, MIT मुजफ्फरपुर में है कुछ लड़की लोग जो कि हमसे पढ़ी हैं। ठीक है, तो यही सिनेरियो रहेगा मेरा भी। ठीक है,
हाँ, क्लास की टाइमिंग सुबह में, बच्चा देखो, बच्चा कह रहा है सर क्लास की टाइमिंग सुबह में 8 बजे होगी, ये 2 फरवरी के बाद से, अभी 8:30 तक है, लेकिन 2 फरवरी से 8 बजे से कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, थोड़ा बहुत बताएंगे हमको भैया, त्रिकोणमिति क्या होता है। देखो उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, जो जरूरत है वही सब चीजें पढ़ेंगे। इसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। सर हिंदी की जरूरत थी क्या? अरे नहीं जरूरत थी, लेकिन देखो इधर समझो थोड़ा, त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि 3 कोनों का मापन तो हम लोग करते हैं, जैसे ट्रायंगल है कोई भी, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, समझ रहे हो कि नहीं, ये ट्रायंगल है सर, त्रिभुज के 3 कोण हो, 3 गो साइड हो, तो उसी को ना ट्रायंगल कहते हैं। तो त्रिकोणमिति मैथ की वो शाखा है जिसमें हम लोग त्रिभुज की भुजाएं, हिंदी और इंग्लिश दोनों कंफर्टेबल लैंग्वेज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसान भाषा में मैथ पढ़ना है। जितना लोग आ करके झूठ मूठ के माहौल क्रिएट कर दिया है ना कि खराब है मैथ टफ है, कुछ टफ नहीं बचा, एकदम आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो जैसे त्रिकोणमिति क्या है कि इस मैथ की वो शाखा है जिसमें हम लोग त्रिभुज की भुजा और त्रिभुज के कोनों के बीच के संबंध के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या मैं बोला हूं कि अगर ये त्रिभुज की कोण है, अगर ये त्रिभुज की भुजा है जिसकी साइड L है, तो ये कोण और भुजा के बीच के रिलेशन को त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। बेसिकली तो यही पढ़ते हैं हम लोग। क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो तुम लिख लोगे अगर लिखना चाहते हो तो, ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी डील अबाउट द साइड ऑफ ट्रायंगल एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये करते हैं। दूसरी बात ये बहुआ कि सर जैसे कि अभी आप बचपन में पढ़े होंगे, एक समकोण त्रिभुज लिया जाता है। समकोण त्रिभुज समझते हो ना, राइट एंगल लिया जाता था कुछ इस तरीके से, ये ए बी सी, छोटी छोटी चीजें आपको पता होगा कि अगर ये वाला कोण थीटा है, मान के चलो थीटा के सामने वाला लंब होता था जिसको पी से इंडिकेट करते थे, परपेंडिकुलर, जिसपे कोण बनता था उसको हम लोग बी बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चा? बी बोलते थे, ठीक है। अगर हम लोग साइन थीटा ले तो तुमको पता होगा कि ये P होता था, ये B होता था, तो ये H है, कर्ण जिसको बोलते थे, इसको हम लोग P/H बोलते। ये सब आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पता होगा। अगर हम cos थीटा ले तो ये बेस बाय हाइपोटेनस B/H होता था। याद है कि नहीं याद है बउआ? अगर हम टेन थीटा ले, टेन, ट्रिगोनोमेट्री के कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक, ये सब सेक एंड कॉट होता है। टेन का क्या होता है? लंब बटे आधार, P बटे B। तो ये सब चीजें आपको पता होगा भाई, छोटा छोटा चीज है, 10वां में आप पढ़े होंगे। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक होता है, जो कि जस्ट जैसे ये रेशियो में है तो ये H बटे P हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। अगर हम सेक का करेंगे तो कितना होगा बउआ? ये H बटे B हो जाएगा, और कॉट इसका टेन का उल्टा होता है जो कि B बटे P होगा। तो देखो आप यहां पर क्या देखें, ध्यान से सुनिएगा कि ये एंगल है, एंगल का संबंध उसके साइड से हो रहा है, साइड्स का मतलब उसकी भुजा से हो रहा है, ये एंगल का संबंध उसके भुजा से है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो सर त्रिकोणमिति में ये 6 रेशियो हैं जो कि आप पढ़े होंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं जो कि इससे भी बेसिक है, उस पर चलते हैं लेकर आपको, ठीक है। इससे भी बेसिक, देखो उसमें आप पढ़े होंगे एंगल के बारे में। अच्छा, एंगल क्या होता है पता है आपको? एंगल को हिंदी में कोण बोलते हैं, एंगल को हिंदी में कोण बोलते हैं, ठीक है बुआ? क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। सर एंगल क्या होता है? सबसे पहले तो एंगल पे आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको हम बता दें, एंगल क्या है? रोटेशन ऑफ ए रे है। क्या है बच्चा? ये रोटेशन ऑफ रे है। सर रोटेशन ऑफ रे है अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, इट्स इनिशियल पॉइंट, इट्स इनिशियल पॉइंट, ठीक है। जैसे मैं आपको क्या बता रहा हूं कि सर एक रे है, रे का मतलब किरण है। जैसे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। जैसे कि हम बोले कि यहां से एक किरण चलना शुरू किया, किरण आप पढ़े होंगे, किरण रेखा, रेखाखंड, लाइन, लाइन सेगमेंट, ये सब पढ़े होंगे आप 8वां 6ठा 7वां में। किरण उसको बोलते हैं जिसके एक छोर पे तीर का निशान होता है ना, कि अगर ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलके बनता है। अगर एक किरण, इसको ये इनिशियली स्टेटस में है, इनिशियली पोजीशन में, इनिशियल पोजीशन में, इनिशियली पोजीशन में, अगर ये
घूमना शुरू करे अपने वर्टेक्स के अलॉन्ग, मतलब इसको वर्टेक्स बोल रहे हैं, यहां से ये घूमना शुरू करे और ये यहां पे आके रुक गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल, टर्मिनल टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट होता है। तो इसके द्वारा जो घुमाव क्रिएट हुआ इसी को तो एंगल बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं रोटेशन, इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंगल बोलते हैं, रोटेशन ऑफ ए रे। अच्छा देखो, एंगल भी दो तरीके से होगा। एक लड़का बोला सर अगर ये रे इनिशियली है कुछ इधर नहीं घूम सकता है, ये यही रे यहां से यहां तक उठ के चल गया, टर्मिनल हुआ, अगर ये रे इधर की ओर घूमा तो? हाँ बिल्कुल, दो तरीके से घूम सकता है। एक होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमना, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज घूमना। क्या बोलता है बउआ? उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं उसको? एंटी क्लॉकवाइज। याद है आपको? दक्षिणावर्ती दिशा, वामावर्ती दिशा जिसको हिंदी में कहते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा घड़ी ऐसे ऐसे घूमता है तो अगर इस डायरेक्शन में घूमे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो अगर एंटी सॉरी ऐसे क्लॉकवाइज, माफ करना, क्लॉकवाइज कहते हैं। अगर इस डायरेक्शन में घूमे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में हो तो इसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। बात समझ रहे हो ना? अगर किरण का घुमाव एंटी क्लॉकवाइज में हो तो उसको हम लोग पॉजिटिव एंगल कहते हैं। अगर किरण का घुमाव, अगर किरण का घुमाव निगेटिव डायरेक्शन में हो, मतलब सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो उसको निगेटिव एंगल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं बउआ? निगेटिव एंगल कहते हैं। इनिशियल रे, टर्मिनल रे। बात समझे हो? बात समझे हो कि नहीं समझे हो? ये क्या है? निगेटिव एंगल है। पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल समझ में आ गया कि रोटेशन ऑफ ए रे अगर सर उसके क्लॉकवाइज में ना हो करके एंटी क्लॉकवाइज में हो तो पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज में हो तो निगेटिव, इसी को एंगल बोलते हैं, रोटेशन ऑफ ए रे। क्लियर? समझ में आ रहा है? बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं ना? छोटी छोटी चीजें हैं, सबको पता होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि ये एंगल क्या है, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, निगेटिव एंगल क्या होता है, ये सब चीजें पता होगी, है ना? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। बोलो जल्दी, समझ में आ रहा है? एक बार जल्दी बताओ, समझ में आ गया ना? सर मेजरमेंट ऑफ एंगल पे आते हैं। किस पे आते हैं? मेजरमेंट ऑफ एंगल पे। मेजरमेंट क्या होता पता है? मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ऑफ एंगल, एंगल का मेजरमेंट हम लोग किस प्रकार से करते हैं? मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल का मेजरमेंट हम लोग दो तरीके से करते हैं। देखिए, एक होता है डिग्री मेजरमेंट, एक होता है रेडियन मेजरमेंट। क्या होता है एंगल का मेजरमेंट? मेजरमेंट का मतलब होता है मापना, डिग्री में मापते हैं। दूसरा एक होता है रेडियन में मापते हैं। सर डिग्री एंड रेडियन में मापते हैं, ठीक है? मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल का मापन दो तरीके से होता है, डिग्री में, एक रेडियन में। सर डिग्री वाली प्रणाली जो आई है वो सेक्साजेसिमल सिस्टम से आई है। अरे क्या बात है, सेक्साजेसिमल, सेक्साजेसिमल सिस्टम से आई है। ये सब नम्मा याद रखना। अगर मैथ में इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा दिखाइएगा भी इंटरेस्ट, ठीक है? और रेडियन वाली जो आई है वो सेंटीजेसिमल से आई है। किससे आई है भाई? सेंटीजेसिमल से, सेंटीजेसिमल से, ठीक है? ये दोनों बात याद रखना आपको, ठीक है? क्लियर? तो एंगल का मापन हम लोग दो प्रकार से करते हैं भाई, सेक्साजेसिमल से और सेंटीजेसिमल से। क्या हुआ भाई? एक सेकंड रुक जाना। हाँ एक मिनट था, तो क्या बता रहे थे? एक सेंटीजेसिमल और सेक्साजेसिमल से, ठीक है? डिग्री का मेजरमेंट करते। अब एक चीज हम बताएं तुमको, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा थोड़ा सा। जैसे कि हम आपको बोले, इधर देखना, हम डिग्री के बारे में बता रहे हैं, डिग्री या रेडियन में संबंध भी बता देंगे, इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम आपको बोले कि एक रे यहां से चलना शुरू किया, और ये क्या किया कि कंप्लीट रोटेट करते 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 फिर यहां पे आ गया, तो ये अपना रोटेशन जो है 360 का कंप्लीट करता है। तो देखो, जब कभी भी एंगल पूरा वन पार्ट,
जैसे कि ये एक एक पार्ट को अगर हम बांटें यहां से ऐसे से, तो ये एक एक पार्ट को जब काउंट करोगे ना तो ये 360 पार्ट में बंटता है। कितने पार्ट में बंटता है? 360 पार्ट में। अगर इसका एक पार्ट का वैल्यू पूछे तो 1/360 होगा। समझ में आया? इसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। सर सेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है? जैसे सेंटी का मतलब क्या होता है? 100 होता है कि नहीं होता है? सेंटीमीटर ये वो, तो सेक्साडेसिमल भी वही है, कोई भी चीज को 60 बराबर भागों में बांटना। ठीक है, 60 बराबर भागों में बांटना, तो डिग्री उसी को बोलते हैं। तो कहा जाता है, ये ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि बउआ जब एक बार कोई भी किरण पूरा कंप्लीट रोटेशन कर ले, पूरा कंप्लीट रोटेशन कर ले, तो ये 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का बनाता है? 360 डिग्री का कोण। बात समझ में आया? 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? जल्दी से बताइए। अब हम तुमको बोले, देखिएगा समझिएगा थोड़ा सा, बाद में कमेंट तुम लोग करना। ठीक है, जो बच्चे YouTube से कमेंट कर रहे हैं बाद में कीजिएगा, 1 सेकेंड। देखिए यहां पर कह रहा है कि अगर ये घड़ी है, कोई भी घड़ी, घड़ी में मिनट होती है। ध्यान से सुनना क्या मैं बोल रहा। तो मिनट की सुई अगर पूरा एक बार कंप्लीट कर ले तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। याद रखिएगा कितना होता है? 60 मिनट होता है। ठीक है, ये बात याद रखना है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। ये भी चीजें अभी आगे यूज करेंगे। ये सर 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन होने के बाद बनाता है। ठीक है ना? हाँ, ये भी चीजें याद रखना। अच्छा, और एक चीज और, इसी में एक चीज और है, एक चीज और याद रखो। देखो बुआ क्या याद रखना है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। ये सब नोटेशन याद रखिएगा कि अगर डबल डैश लिखा रहे तो ये हम लोग का नोटेशन है सेकेंड का। ठीक है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। सर ये डिग्री की कहानी हो गई। अब हम लोग रेडियन की कहानी थोड़ा कहते हैं। रेडियन की कहानी ध्यान से सुनिएगा, डिग्री रेडियन का रिलेशन बता देंगे। अब रेडियन की कहानी ये है कि अगर रेडियन जो होता है एक सेंट्रल एंगल होती है। रेडियन क्या है? सेंट्रल। ध्यान से देखो इधर बोर्ड की तरफ, कि अगर जैसे कि ये वृत्त है, वृत्त की ये त्रिज्याएं हैं r, अगर r त्रिज्या है, r त्रिज्या क्या किया? ये एक रे का काम कर रहा है। अगर यहां से ये चलना शुरू किया, चलते 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 यहां पे आया, यहां पे आया, तो ये भी वृत्त की त्रिज्या r ही होगी। इसके द्वारा तय किया गया दूरी ये होगा। होगा कि नहीं होगा लल्ला? तो रेडियन कहता है, रेडियन कहता है कि रेडियस के द्वारा तय किया गया दूरी, मतलब वृत्त के चाप की लंबाई, इसको वृत्त की चाप की लंबाई कहते हैं या लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। आर्क का लंबाई और ये जो रेडियस है r, अगर दोनों का हम लोग रेशियो ले ले तो जितना मान आएगा वही रेडियन होगा। यहां पर सेंट्रल एंगल होगी। तो एक लड़का बोला कि सर अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें कि एक यूनिट का रेडियस है, अगर तो ये 1 यूनिट हुआ, ये भी 1 है, रेडियस तो दोनों सेम, यहां से यहां तक ट्रेवल किया, ये मान लेते कि ये भी 1 यूनिट है, तो कितना रेडियन यहां सेंटर पे एंगल बनाया? सेंटर मतलब केंद्र पे। तो कोई बच्चा बोलेगा 1 रेडियन का एंगल बनाया। कैसे बनाया? क्योंकि वृत्त की चाप की लंबाई और ये रेडियस का रेशियो जो होता है वही रेडियन होता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थीटा इज इक्वल टू L/R। हाँ, क्या हुआ बताओ भाई ऋषि कुमार, क्या दिक्कत है? कोई समस्या है क्या? 1 रेडियन समझ में आया? एक बार जल्दी बताओ, रेडियन के लिए क्या कहोगे? एंगल सबटेंडेड एट ए सेंटर ऑफ ए सर्कल। क्या है? एंगल सबटेंडेड, ये होता है रेडियन। क्लियर? अरे जो बच्चे एप्लीकेशन से देख रहे हैं एक बार बताओ भाई, अगर किसी को कोई समस्या है तो बताइए दोस्त, नहीं है तो कोई दिक्कतें नहीं है। थीटा इज इक्वल टू L/R। L क्या हुआ? L जो हुआ वो लेंथ ऑफ आर्क है। ये L मतलब लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है बच्चा? ठीक है ना? ये 1 रेडियन, और रेडियन का नोटेशन ऐसे होता है, जैसे डिग्री का नोटेशन 1 डिग्री कहते हैं, तो रेडियन को इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है ना? वीरेंद्र शर्मा,
बताइए, समझ में आया? अच्छा तुम खुद सोचो कि अगर, यहां ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर मेन कहानी अब यहां शुरू हुआ, मेन कहानी यहां शुरू हुआ। सर अभी हम सेकेंड सेमेस्टर, कोई दिक्कत नहीं, कि अगर एक बार कंप्लीट रोटेट करेगा, यहां से अगर कोई चीज चलना शुरू किया और ये चलते 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 पूरा इसी पे आकर फिर से कोलाइड कर जाए, तो ये कितना रेडियन का एंगल बनाएगा सेंटर पे। जैसे कि अभी हम तुमको बोले कि ये यहां देखो, ध्यान से देखना, मजा आएगा अभी सीख करके, कि सेंटर पे यहां पर कितना एंगल ये कोण बनाया अगर कंप्लीट रोटेट किया। बच्चा जानता है कि 360। यहां पे कितना एंगल का कोण बनाया रेडियन में बताओ। तो तुम क्या कहोगे, नीलेश सर का कॉन्सेप्ट लगाओगे कि यहां से कोई चीजें चलना शुरू किया, यहां तक गया। तो नीलेश सर बोले थे कि अगर जैसे कि ये वृत्त है, यहां से यहां तक अगर जाता है तो इसकी लंबाई और आर जो होता वो, अगर मान के चले कि इसकी रेडियस आर है, अगर मान के चले कि एक सर्कल है, इसकी रेडियस आर है, अगर ये यहां से पूरा चला होगा तो कितना दूरी तय किया होगा। अगर ये यहां से चलना शुरू किया तो कितना दूरी तय किया होगा। तो सर वृत्त की परिधि इतना, परिधि का मतलब सरकमफेरेंस इतना, तो इसका सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर, सबको पता है। अच्छा ये रेडियस की लंबाई कितनी है आर, ये आर से आर गया यानी कि 2 पाई। सर मतलब कि अगर ये कंप्लीट रोटेट करेगा तो ये 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। कितना रेडियन का कोण बनाएगा 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। और जब पूरा कंप्लीट करता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है 360 डिग्री का कोण बनाता है। बात समझा? तो सर अब आता है बात डिग्री एंड रेडियन में रिलेशन। डिग्री एंड रेडियन में रिलेशन देखो ध्यान से सुनना, जो बच्चा को नहीं समझ में आ रहा इधर से फिर से हम बता रहे हैं कि अगर ये वाला किरण पूरा रोटेट कर रहा है तो सेंटर पे 2 पाई रेडियन का कोण बन रहा है। कैसे? अरे ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 पाई आर, और इसकी रेडियस की लंबाई भी आर है, आर आर कट गया तो 2 पाई, क्योंकि नीलेश सर बताए थे रेडियन इज इक्वल टू एल बटे आर होता है। एल का मतलब लेंथ ऑफ आर्क बटे रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो डिग्री एंड रेडियन में रिलेशन क्या है भाई? रिलेशन के मतलब दोनों में संबंध। अच्छा जब एक बार कंप्लीट कर रहा था तो कितना बना रहा था 360 डिग्री, और ये एक बार कंप्लीट कर रहा था कितना बना रहा 2 पाई रेडियन। अच्छा एक बात हम अगर बोले तुमसे कि 1 डिग्री बराबर कितना होगा 360 डिग्री बराबर इतना रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर तुम बोलोगे 2 पाई बटे 360 रेडियन। बोलो लल्ला, बात क्लियर है कि नहीं? हाँ गुरुजी क्लियर है। 2 से ही कट गया तो 180, ये हो गया पाई बटे 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है, आज से याद रखिएगा। एक संबंध तो ये आया। अच्छा सर अगर हमसे कोई पूछ दे कि 1 रेडियन बराबर कितना होगा, तो 2 पाई को कर नीचुआ लेके चल जाएंगे, 360 बटे 2 पाई, कट गया 180, यानी कि 180 बटे पाई डिग्री होता है। आज से ये भी याद रखना है, 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री होता है, और 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है। बोलो क्लियर? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी कोई समस्या? तो ये डिग्री एंड रेडियन का रिलेशन जस्ट बताएं। एंगल का मापन 2 तरीके से, डिग्री में और रेडियन में। डिग्री क्या होता है कंप्लीट रोटेट करता है, सर सेक्साडेसिमल सिस्टम है, कोई भी चीजों को 60 बराबर भागों में बांटता है। तो आज समझ में तुमको आ गया होगा घड़िया के बीच में 60 क्यों रहता है, 5 5 का 5 5 12 5 60, सेक्साडेसिमल सिस्टम पे काम करता है। दूसरा चीज रेडियन क्या होता है सर, सेंटर पे बना हुआ वृत्त के आर्क के लंबाई और रेडियस के रेशियो, रेडियस का रेशियो को रेडियन कहते हैं, एल बटे आर। बोलो एक बार जो बच्चे एप्लीकेशन से देख रहे हैं समझ में आया? ये डिग्री और रेडियन का रिलेशन समझ में आया? कल का क्लास जब हम लेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा ट्रिगोनोमेट्री के आगे की चीजें। एक क्लास और ट्रिगोनोमेट्री पे लेंगे हम, उसके बाद हम लोग सिलेबस पे आएंगे। पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा उसके बारे में फिर बताऊंगा। अभी तो हम जस्ट ट्रिगोनोमेट्री आपका मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं ये सब चीजें आपके यूज आएंगे। तो जब वहां पर यूज आएगा भाई, तो जब पता रहेगा तब ना कर पाओगे, नहीं पता रहेगा तो कैसे करोगे? बोलो बउआ समझ में आया कि नहीं आया? एक बार बताओ। क्लियर है सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार बताओ जो बच्चे एप्लीकेशन से देख रहे हैं भाई, जल्दी बताइए, और ये सब का आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में।
बंटी, सन्नी कुमार, वीरेंद्र कुमार, जल्दी बताओ भाई तुम लोग, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? कुछ समस्या है तो बोलो बाबू, और नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर, ठीक है? चलिए बाय बाय, थैंक यू।